बोलने में हम लोग को शर्मिंदा लग रहा है कि प्रमुख से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 1 लाख रुपया का डिमांड किया गया। किस बस के हैं? किस बस का चेक करिए। खराब है। हाथी कैसा? हाथी बोलो ना। हाँ ये लिखो ना, पैसा लिखो दे। प्रमुख का जो फंड होता, जितने भी योजना आपके चल रहे हैं, कितना % कमीशन लगता है उसमें? देखिए, कमीशन की आप बात करें, हम लोग किसी तरह से आप जाके नगर प्रखंड के किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, यहाँ प्रमुख और उप प्रमुख 1 रुपया किसी से कमीशन लेने का काम नहीं करते हैं। कि 5,000 रुपये की सैलरी में ना ही आप घूस लेते हैं, ना ही आप कमीशन लेते हैं, तो ये सूट बूट, स्कॉर्पियो और अन्य तरह का मेंटेनेंस कहाँ से करते हैं? इस प्रखंड में और इस अंचल कार्यालय में और भी पदाधिकारी और कर्मचारी करप्शन में संलिप्त होंगे, आपकी जानकारी भी होगी। जानकारी होगी तो उनका भी यही दुर्दशा होगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी कल के डेट में गया सदर चंदौती ब्लॉक में एक बहुत बड़ी घटना कल घटी है। जो चंदौती सदर गया ब्लॉक के जो BDO साहब थे राकेश कुमार, वो निगरानी विभाग के हाथों 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। और चंदौती ब्लॉक के जो प्रमुख साहिबा हैं सुचिता रंजनी जी, वही निगरानी विभाग में कंप्लेन की थी और BDO साहब राकेश कुमार को रंगे हाथों निगरानी विभाग की टीम आकर के 50,000 रुपये कैश लेते हुए पकड़ती है। पे जिनको आप देख रहे हैं, ये चंदौती ब्लॉक के उप प्रमुख है। इनसे जानने का आप प्रयास करेंगे कि कल का जो मामला है इसी चैम्बर में घटा था। इसी चैम्बर में निगरानी विभाग की टीम आई और BDO राकेश कुमार को रंगे हाथी 50,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़े और उनको ले जाया गया। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सतीश पटेल उर्फ रामाकांत हुआ, नगर प्रखंड का उप प्रमुख हूँ और गया जिला युवा जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी है। मतलब आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, उप प्रमुख भी हैं और पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हैं। चलिए, आप पे बहुत सारा आरोप लगते रहता होगा, लेकिन मैं उन सारी बातों पे अभी नहीं चर्चा करूंगा। कल जो यहाँ पे BDO साहब को इसी चैम्बर में 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, क्या आप उस समय यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, हम उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हाँ। लेकिन फिर हम आए थे, यहाँ के बाद हम सर्किट हाउस में थे। जब कार्रवाई चल रही थी तो वहाँ सर्किट हाउस में थे हम लोग, और विगत कार्रवाई 2 बजे रात तक चला। 2 बजे रात तक हम लोग वहाँ पे थे। सारी कार्रवाई होने के बाद जो निगरानी की टीम जो आए थे वहाँ पे, निगरानी की टीम पूरे कागजाती जो काम था, वहाँ पे प्रमुख मैडम थी, हम थे और 1-2 पंचायत समिति थे मेरे साथ। और रात करीब 2 से 2:30 बजे तक पूरी कार्रवाई होने के बाद निगरानी की टीम उन्हें पटना ले गया। पटना भी कार्रवाई चल रही है। निश्चित रूप से आज उनको जेल होगा। जेल होगा? निश्चित जेल होगा। ये जो सारा या इसी चैम्बर में जो सारा मतलब कि मामला जो हुआ है, शुरुआत कहाँ से हुई और क्या मामला था, पूरी बात बता दीजिए। देखिए, मामला है यहाँ पे पूरी जानकारी सबको है, मीडिया के माध्यम से भी, हर चीज से आप लोग भी जान रहे हैं। मामला है कि यहाँ के जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो 0 टॉलरेंस की बात यहाँ चलता है। और 0 टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ के प्रमुख भी उप प्रमुख भी, हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि जनता का जो काम हो सही से हो, जनता के हित के लिए जनता हम लोग को यहाँ पे बैठाया है कि उनकी हर सपना को पूरा करे और जहाँ धरातल पे काम हो वहाँ काम करवाने का प्रयास करते हैं। और बताइए कि इसी क्रम में जो हमारे सचिव हैं यहाँ पे ऑलरेडी चेयरमैन होते हैं और जो बैठक का अध्यक्ष होती है प्रमुख, और हमारे सचिव है BDO, और सचिव के द्वारा ही एक योजना चल रहा था रसलपुर पंचायत में तकिया के पास विद्यालय का 4 दीवारी का निर्माण, और वहाँ पेवर ब्लॉक लग रहा था। उस निर्माण में बोलने में हम लोग को शर्मिंदा लग रहा है कि प्रमुख से ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा 1 लाख रुपया का डिमांड किया गया। BDO साहब प्रमुख से 1 लाख रुपए का डिमांड किए? जी, 1 लाख रुपया का डिमांड किए। तो निश्चित रूप से है कि हम लोग किसी को कह नहीं सकते हैं कि BDO साहब हमसे पैसा मांग रहे हैं, हमारी भी अपनी प्रतिष्ठा है। तो जो उसकी उपाय है, उस उपाय के तहत उन्हें निगरानी में खबर किए। निगरानी के तहत जो प्रथम किस्त था, कल 50,000 रुपया दिया गया। निगरानी के सामने इसी चैम्बर में पकड़े गए हैं। क्या BDO साहब पहले से भी
मतलब कि भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे? देखिए, यहाँ पे आए दिन प्रखंड के जितने भी कर्मचारी हैं, अधीन उनके नीचे काम करने वाले, या हमारे जो पंचायत समिति का सदस्य हैं, उनसे भी किसी न किसी रूप में वो प्रताड़ित करने का काम करते थे। यहाँ का पंचायत समिति भी त्रस्त है उनसे। और यहाँ नहीं, कर्मचारी नहीं बोल पा रहे, अलग बात है कि उनकी डर से नहीं बोलते थे, या फिर वो सरकार में वरीय पदाधिकारी, निश्चित रूप से नगर प्रखंड के जितने भी उनके अधीन काम करने वाले थे वो भी उनसे त्राहित थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते। अंडरटेकिंग उन्हीं का काम है। और हम लोग तो भाई स्वतंत्र हैं, जनता के द्वारा चुना हुआ है, तो जनता हम लोग को जो जिम्मेवारी दी है, तो हम तो निश्चित रूप से हम लोग उनके खिलाफ किए, और इसका आप लोग जान रहे हैं जीता जागता उदाहरण। एक सवाल आपसे भी है, प्रतिनिधि लोग भी आए दिन पकड़े जाते हैं करप्शन करते हुए, लेकिन प्रतिनिधि लोग का जो पावर है वो सत्ता तक मतलब कि मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, इसीलिए शायद उन लोग पे कार्रवाई कम होती है। लेकिन जैसे ही कोई कर्मचारी या अधिकारी करप्शन में पकड़े जाते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होती है, और प्रमाण जैसे ही मिलता है तो कार्रवाई होना भी चाहिए। एक सवाल आपसे है कि आप उप प्रमुख हैं और मैडम प्रमुख साहिबा हैं, क्या आपके प्रमुख का जो फंड होता है, जितने भी योजना आपके चल रहे हैं, कितना % कमीशन लगता है उसमें? देखिए, कमीशन की आप बात करें, हम लोग किसी तरह से कोई, आप जनप्रतिनिधि जितने भी वाइस पंचायत समिति यहाँ पे हैं, किसी भी पंचायत समिति से जाके पूछ लीजिए आप धरातल पर, आप क्योंकि लोकतंत्र के चौथे पिलर आप हैं, आप भी एक लोकतंत्र के मतलब मजबूत स्तंभ है आप जाके नगर प्रखंड के किसी भी पंचायत समिति क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, यहाँ प्रमुख और उप प्रमुख 1 रुपया किसी से कमीशन लेने का काम नहीं करते हैं। और कोई ऐसा यहाँ पे कर्मचारी या इवन कोई अधिकारी नहीं बता सकता कि हम लोग किसी से 1 रुपया लेते हैं। अगर हम लोग लेते तो दूसरा को पकड़ाने का काम नहीं करते, खुद डरते। देखिए, उप प्रमुख साहब का कहना है कि हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी योजना में 1 रुपया भी नहीं लेते हैं कभी भी। एक सवाल और है, उप प्रमुख का सैलरी कितना? सैलरी तो सरकार के द्वारा क्या मिल रहा है आप लोग जानते हैं, सैलरी से कोई मतलब नहीं। सैलरी लमसम हम लोग को 4,000 के लमसम मिलता है, 5,000 और क्या, 4,000 5,000 क्या प्रति माह मिलता है? प्रति माह नहीं मिलता, लेकिन प्रति माह के हिसाब से सैलरी आ जाता है। मतलब जोड़ के आता है लगभग साल भर 2 साल कब तक आती है? मतलब 6 महीने पर भी, साल भर पर भी आ जाता है। प्रमुख साहिबा की सैलरी लगभग कितनी है? 10,000। 10,000। आपका 4,000 के आसपास? 5,000 के लमसम। 5,000 के आसपास। एक सवाल आपसे है कि 5,000 रुपए की सैलरी में ना ही आप घूस लेते हैं, ना ही आप कमीशन लेते हैं, तो ये सूट बूट, स्कॉर्पियो और अन्य तरह का मेंटेनेंस कहां से करते हैं? देखिए, हम लोग सिलेक्टेड पर्सन नहीं है, इलेक्टेड पर्सन है। जनता के द्वारा हम लोग को जिताया गया है। हम लोग अपने मान सम्मान के लिए जीतते हैं। हम लोग का जो एफिडेविट रहता है उसमें आप देख लीजिए, जो हम लोग को चुनाव में जो एफिडेविट देते हैं, अपने आय व्यय का ब्यौरा देते हैं, ऐसा थोड़ा छिपा हुआ चीज है। तो हम लोग का तो आप इनकम देख सकते हैं ना कि इनका इनकम कहाँ से है, नहीं है। हम लोग तो पारदर्शिता के साथ देते हैं हमेशा। एफिडेविट में है कि हमारी सैलरी क्या है, हमारी इनकम क्या है, मेरे आय का स्रोत क्या हो, तो पूरा देखा हुआ चीज है। तो अपने घर से थोड़ा हम लोग टोटल आदमी है कि हम लोग को दिक्कत है, तो पारदर्शिता के साथ हम लोग देते हैं। चलिए, इतना सारी बात आप बताएं, लेकिन दर्शक लोग तो वो पारदर्शिता को नहीं जान पाते हैं, तो दर्शक लोग से बता दीजिए कि आपकी कहां से इनकम आती है जिससे आप मतलब जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, बड़े बड़े गाड़ियों से और वेल मेंटेन चल रहे हैं। 5,000 सैलरी में तो संभव नहीं, वो भी क्योंकि मंथली नहीं मिलता है। तो जनता को बता दीजिए कि किस तरह से आपका आय का स्रोत है। देखिए, हम लोग जो जीते हैं ये सैलरी के नाम पर नहीं, जनता को सेवा के नाम पर। मेरा अपना कंस्ट्रक्शन भी है, हम लोग अपना ठेकेदारी भी चलता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हम लोग हैं, मेरा फर्म भी है, तो उसी से हम लोग का आय आता है, उसी से हम लोग चलाते हैं। और इवन जहां से हम लोग जीते हैं, गरीब आदमी को जितना अथक प्रयास होता है हम लोग मदद करने का भी कोशिश करते हैं। मेरा अपना संस्था है। मतलब आप सेवा के भावना से ही मतलब कि उप प्रमुख बने? सेवा की भावना से, सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। सेवा करना ही परम धर्म है जी। इस प्रखंड में और इस अंचल कार्यालय में और भी पदाधिकारी और कर्मचारी करप्शन में संलिप्त होंगे, आपकी जानकारी भी होगी? जानकारी होगी तो उनका भी यही दुर्दशा होगा जो आज हुआ है। सतर्क हो जाए प्रखंड के सभी कर्मचारी और अधिकारी को, जो आज एक पर गिरी है ना आज, अगर नहीं सुधरेंगे लोग तो अनेकों पर गिरेगा। क्या आपके नजर में कुछ लोग करप्ट इस प्रखंड और अंचल में बैठे हुए अभी भी? ऐसा नहीं है। जब आप प्रमाण
किसी भी कार्रवाई के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, और जब तक सबूत नहीं होगा तो बड़े बड़े केस धराशायी हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम पब्लिक को भी बताना चाहते हैं और नगर प्रखंड के जितने भी विभाग के अधिकारी को भी बताना चाहते हैं कि सुधर जाए। वो जमाना लट गया है, नई सरकार आई है, इसलिए आप सही ढंग से जनता के हित में काम करें। सरकार आपको पेमेंट देता, अगर नहीं सुधरेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि जनता के हित के लिए इस तरह का निश्चित रूप से कार्रवाई अगले पदाधिकारी पर भी होगा, निश्चित होगा। चलिए, पूरे बिहार वासियों के लिए आप एक संदेश दीजिए कि हमारे बिहार में जितने भी प्रखंड और अंचल कार्यालय है वहां पे बीडीओ साहब, सीओ साहब, अन्य तरह के पदाधिकारी और कर्मचारी बैठते हैं और जनता परेशान होते रहती है ब्लॉक में, अंचल में। जिस तरह से आप लोग ने कार्य किया, हिम्मत दिखाने का कार्य किया है, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि अन्य प्रखंड और ब्लॉकों में भी इस तरह का कार्य होना चाहिए? क्या अपील करेंगे? निश्चित रूप से, और सरकार भी कर रही है। आप देख रहे हो कि प्रत्येक शुक्रवार सोमवार को जनता दरबार लगाया सरकार के आदेशों के अनुसार। निश्चित रूप से जनता को हम यही संदेश देंगे और प्रखंड के सभी बिहार के जितने भी प्रमुख हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से जनता हम लोग को जिम्मेवारी देकर एक प्रखंड में स्थापित किया है, जिता के भेजा है, तो निश्चित रूप से जनता के हित के लिए और पदाधिकारी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार आपके लिए है, सरकार के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जनता के हित के लिए आप भी अपना स्वार्थ को छोड़कर जनता हित में कार्य करें। सिर्फ एक अंतिम सवाल आपसे, बीडीओ साहब की सैलरी लगभग 70 से 80 हजार रुपए के आसपास है और उनका पालन पोषण उतने में शायद नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो लोग करप्शन फैला रहे हैं। तो फिर आप जैसे जो भी प्रतिनिधि हैं तो 5,000 रुपये की सैलरी से कैसे अपना मतलब गुजारा कर लेते हैं? अरे वो जब नियुक्ति होते हैं तो सैलरी पर होते हैं और उनका होता है कि हम अर्न करें, कमाई करें, उनका अपना सोच होता है। और जब हम लोग जो आते हैं सैलरी पर नहीं आते, हम लोग जनता सेवा की भाव से जाते हैं, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, तब जनता हम लोग को देती है। तो हम लोग 5,000 और 10,000 सैलरी के माध्यम से यहाँ नहीं आते हैं। एक लेबर का भी पेमेंट होता है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ कमाने के उद्देश्य से नहीं, हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि हम लोग सेवा भाव से आए हैं और जनप्रतिनिधि सेवा भाव से ही आते हैं। चलिए, देखिए, नेता लोग अधिकतर अक्सर उजला कपड़ा पहनते हैं और ऐसा आरोप लगता है कि उस उजला कपड़ा के पीछे बहुत बड़ा राज होता है। ब्लैक मनी भी छुपाने का कार्य बहुत बड़े नेता लोग करते हैं और खुलासा भी होती रहती है। देखिए, ये उप प्रमुख है, अब ये सराहनीय कार्य कर रहा है, ये जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा पूरे बिहार के जितने भी प्रखंड अंचल के प्रमुख, बीडीओ साहब, सीओ साहब, जितने भी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, सभी से एक आग्रह है कि अभी तक आपने जो किया सो किया, अभी भी आपके पास मौका है, संभल जाइए, नहीं तो हाल वही होगा जो बीडीओ साहब राकेश कुमार जी का हुआ है। और ऐसे लोग बैठे हैं, अगर ये शायद करप्ट होते तो शायद ये इस तरह का कार्य नहीं करते। और आज बीडीओ राकेश कुमार साहब जो मतलब कि चंगुल में फंसे हुए हैं और शायद उनके ऊपर जांच चल रही है और शायद गलत पाए जाएंगे तो उनको जेल और सजा भी होगा। तो जितने भी लोग आप लोग बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आप लोग संभल जाइए। और जितने भी दर्शक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और कहीं भी पूरे बिहार के कोई भी ब्लॉक में अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, बीडीओ, सीओ आप लोग से घूस मांगने का कार्य करते हैं तो आप लोग भी अपना मतलब एक प्रूफ तैयार कीजिए और तैयार करने के बाद उन पे कार्रवाई जरूर होगा। तो आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।